जम्मू कश्मीर के बडगाम में लश्कर के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। सुरक्षा बलों ने बीरबाग के एक शीर्ष लश्कर मददगार वसीम गनी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आतंकियों के मददगार अपने आकाओं के लिए रहने का प्रबंध करते थे, साथ ही संवेदनशील सूचनाएं लश्कर तक पहुंचाते थे। आतंकियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में भी ये सहयोग करते थे। इनसे पूछताछ में आतंकी संगठनों की गतिविधियों और उनके ठिकानों के बारे में जानकारी मिलने की उम्मीद है। पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कल ईद उल फितर का पर्व मनाया गया था। वहीं जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध और बड़ी मस्जिदों में सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा पहली बार हुआ कि समुदाय के लोग ईद उल फितर की नमाज मस्जिदों में अता न कर पाए। लोगों ने कल के दिन एक अनूठी और सदियों तक याद रखने जाने वाली मिसाल भी पेश की है। कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए इस बार घरों में लोगों ने ईद की नमाज अता की। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रदेश के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक पर अक्सर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उमर ने कहा कि वो अपने नाम के अनुरूप काम नहीं करते। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक गोवा के राज्यपाल ने कहा था कि 2 क्षेत्रीय दल पाकिस्तान के दबाव में पंचायती चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, परंतु उनके मना करने के बाद भी चुनाव सफलतापूर्वक हुए। इस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि प्रदेश के पूर्व राज्यपाल झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ नाम के सत्य हैं, वो झूठ बोलने में कभी नहीं थकते। राजभवन की दीवारों के पीछे महफूज होने की वजह से वो कुछ भी कहने की हिम्मत कर रहे हैं। जब वो राज्यपाल ना हो तब ये सब कहें और फिर देखें। Embryo's completely developed, it becomes heart-shaped. Hard to be called as real numbers. So irrational. About that particular situation. So the induced electric field will become equal Once to again, I'm not putting vector sign on S, but remember, this is displacement. Surface of the liquid. The second is जम्मू कश्मीर में सड़क, रेल और हवाई मार्ग से आने वाले हर यात्री का कोविड RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। सरकार 25 मई से घरेलू उड़ानों का परिचालन शुरू कर रही है। इससे हवाई मार्ग से भी बड़ी संख्या में यात्री जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। यात्रियों पर कोविड महामारी के संबंध में सभी आवश्यक निवारक प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। सड़क, रेल और हवाई मार्ग से आने से प्रत्येक यात्री का कोविड सैंपल लेकर उन्हें 14 दिन प्रशासनिक और घर पर क्वारंटाइन रहना होगा। कोरोना महामारी के बीच अमरनाथ यात्रा पर संशय बरकरार है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ओर से अभी तक यात्री पंजीकरण पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। अब तक यात्री पंजीकरण को 3 बार स्थगित किया जा चुका है। यात्रा को 23 जून से शुरू किया जाना प्रस्तावित है, लेकिन जमीनी स्तर पर तैयारियों को शुरू नहीं किया गया है। अंतिम बार बोर्ड की ओर से गत 17 मई तक यात्री पंजीकरण की तिथि को स्थगित किया गया था। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर भोले के भक्तों के लिए यात्रा को लेकर कोई नई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। कोविड संकट के बीच मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। जीएमसी सहित अन्य एसोसिएटेड अस्पतालों में अपॉइंटमेंट OPD का विस्तार कर दिया गया है। अब संबंधित यूनिटों में अपॉइंटमेंट वाले 20 मरीजों की बजाय 30 मरीजों को देखा जाएगा। सुपर स्पेशलिटी के सभी यूनिटों में OPD दिन भी बढ़ा दिया गया है। ये 25 मई से लागू होगा। हालांकि सोमवार को ईद की छुट्टी के कारण ये मंगलवार से प्रभावी हो जाएगा। ये फैसला शनिवार को जीएमसी में विभागीय अध्यक्षों के साथ हुई बैठक में लिया गया। जम्मू संभाग के जिला पुंछ में ईद उल फितर का त्योहार बड़ी धूमधाम और अकीदत के साथ मनाया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने अपने घरों पर रहकर ईद की नमाज अदा की। वहीं कुछ ने मस्जिदों में नमाज अदा की। नमाज अदा करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया गया।
वहीं लोगों ने ईद मुबारक देने के बाद कहा कि सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, मास्क पहनना है और बिना वजह घरों से बाहर ना निकलें। हमें इस महामारी से लड़ना है और इसे हराना है। कोरोना वायरस की रोकथाम के दौरान अगर सबसे ज्यादा जो तबका मुसीबत में फंसा है वो है बाहरी राज्यों के प्रवासी मजदूर। इस लॉकडाउन ने जहां उनकी रोजी रोटी छीन ली, वहीं इन्हें खाने पीने के लाले पड़ गए। इन सब परेशानियों के मद्देनजर सैकड़ों की तादाद में प्रवासी मजदूर जम्मू छोड़ रहे हैं। कहीं इनका पैसा फंस गया है तो कहीं इनकी मजबूरी का फायदा उठाकर कुछ लालची लोग दिहाड़ी भी कम दे रहे हैं। वहीं कुछ के मकान मालिक किराया मांगते हैं और मकान छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि अमेरिका चीन के साथ संबंधों को नए शीत युद्ध की ओर ले जा रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदैव से सहयोग की भावना रही है और कोरोना संकट के दौरान भी ऐसा ही रहा। लेकिन अमेरिका की कुछ राजनीतिक ताकतों ने दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित करने का प्रयास किया है। वांग ने इसे इतिहास के पहियों को घुमाने की एक खतरनाक कोशिश करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम रूस के साथ मिलकर राजनीतिक वायरस का इलाज करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में लॉकडाउन लगाने का फैसला सही समय पर लिया गया था। दूसरे विकसित देशों ने ये फैसला लेने में कई दिन बर्बाद कर दिए। कुछ देशों में तो लॉकडाउन लगाने का फैसला तब लिया गया जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। कई देशों में आंशिक लॉकडाउन भी लगाया गया। देश में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर उन्होंने कहा कि अगर लॉकडाउन से पहले भारत में कोरोना के मामलों के दुगने होने का समय 3.4 दिन था, तो अब ये समय बढ़कर 13 दिन से भी ज्यादा हो गया है। लॉकडाउन और इसके दिशा निर्देशों ने एक प्रभावी सोशल वैक्सीन की तरह काम किया है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा के लिए भाजपा की केंद्र सरकार व कांग्रेस दोनों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि मजदूरों के मुद्दे पर दोनों ही पार्टियां घिनौनी राजनीति कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार व कांग्रेस ने मजदूरों की लगातार अनदेखी की है, जिसके कारण उन्हें रोजगार के लिए अलग अलग शहरों में जाना पड़ा है और अब लॉकडाउन के कारण वो भूखे प्यासे सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि मजदूरों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। अभी तक जहां मजदूर काम कर रहे थे, उनसे काम ज्यादा लिया जाता था और वेतन कम दिया जाता था। Emirates completely developed, it becomes hardship. Hard to be called as real numbers. So irrational. about those particular situation. So the induced electric field will become equal Once to again, I'm not putting vector sign on S, but remember, this is displacement. Surface of the liquid. The second is